नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने कल बात की थी कि दो लेवल हम लोगों ने जो निकाले थे वो क्या थे। 24,600 और नीचे का लेवल था 24,350। ठीक है, कि जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता। दोस्तों, जब ब्रेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे मान के चला करिए कि यहाँ पे क्लोजिंग की बात की जा रही है। ठीक है, कि जब तक ये ब्रेक और क्लोज नहीं कर देता तब तक आपको कोई बहुत अच्छा मूव देखने को शायद ना मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक रेंज के फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, एक रेंज के फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है। देखिए दोस्तों, कल बजट था। बजट में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया, वापस पूरा रिकवर करके ऊपर चला गया। आज फिर ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर इफेक्ट देखा जाता है, फिर से मार्केट में एक दबाव बना नीचे की तरफ, सपोर्ट लिया मार्केट ने और वापस फिर वो ऊपर की तरफ चला गया। कहाँ से दबाव बना, कहाँ पे सपोर्ट हुआ, अभी सब हम लोग बात करेंगे फ्रेम को छोटा करके। सारी चीज़ें देखेंगे, सारे लेवल्स देखेंगे, जो डिस्कशन किया था वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मेन मेन मकसद क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए। सिर्फ ट्रेड या लेवल के मतलब ट्रेड और लेवल्स के लिए सिर्फ इस वीडियो को मत देखिए। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे सीखने की भी कोशिश करिए। ठीक है, अब ये हमारे सामने है निफ्टी का डेली चार्ट। हम लोग फ्रेम को छोटा करते हैं और चलते हैं कहाँ पे, अवर्ली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जितनी बातें करनी थी हम लोगों ने कर ली। 24,600, 24,350 ये हमारे लेवल्स हैं। जब तक ये नहीं निकल जाएंगे मार्केट में कोई प्रॉपर मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात हम लोग ने कल भी की थी। चलिए, 1 घंटे के फ्रेम पे लगाते हैं और इसको लगाने के साथ साथ एक काम और करते हैं, अपनी ड्राइंग्स को ऑन कर लेते हैं, खोल लेते हैं उसे। ठीक है, चलिए। कल मार्केट दोस्तों, जैसे आज 24 तारीख है तो तारीख कहाँ पे, ये रही 24 तारीख, और यहाँ कहीं से हमारा मार्केट आज स्टार्ट हुआ काम करना। हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट कुछ इस प्रकार का जो फॉर्मेशन आपको क्रिएट करके दिया है वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ इस तरीके से शायद ना निकल पाए। हमें मार्केट मतलब मगर अभी मैं जब इसके बाद मैं 15 मिनट का फ्रेम लगाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उसमें। ठीक है, मार्केट इसके बाद क्या करा कि यहाँ नीचे तक, और हम लोग ने बात किया था कि हमें 24,350 तक के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, मार्केट स्लो एंड स्टेडी, बहुत धीरे धीरे आराम से करते करते नीचे आया और उसके बाद अचानक से इस लेवल पे यानी 24,300 से लेके 24,350 तक के लेवल के बीच में एक सपोर्ट लेता है यहाँ पे, और यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये लेवल कहाँ पे आ गया, 24,450। आप देखिएगा इसे ध्यान से, 24,450 और 460। एक सेकेंड, 24,000 माफ़ कीजिएगा, लेवल जो है वो 24,440 और 460, यानी ये तकरीबन 20 पॉइंट की रेंज है जो एक रेजिस्टेंस का काम दोबारा भी यहाँ पे कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस का काम किया था, तो ये यहाँ पे एक जोन सा क्रिएट हो गया। हुआ क्या, यहाँ पे एक जोन सा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से अब यहाँ पे वो मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। चलते हैं फ्रेम को और छोटा करते हैं और 15 मिनट फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट फ्रेम पे हम लोगों ने क्या बात की थी दोस्तों, हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ना, कि ये हिस्सा, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से थोड़ा नीचे आके दोबारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से या इस तरीके से दोबारा फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। यहाँ पे अब हमें समझना क्या है और देखना क्या है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप एक चैनल को क्रिएट करिए। ये देखिए, चैनल मतलब ट्रेंड लाइन वाला चैनल। ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। ये पूरा हिस्सा
ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पहले से कर रहा है और ये भी पहले से कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर मार्केट हमें इस लेवल के ऊपर क्रॉस करती है और 5 मिनट पे या 3 मिनट प्राइम टाइम फ्रेम पे अगर हमें कोई रीटेस्ट देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से हम ऊपर चालू यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड को दोबारा चालू कर सकते हैं। सेलिंग की तरफ हम अपना ध्यान कब देंगे? अगर आप लोगों को कल का वीडियो अच्छे से अगर आपने देखा होगा, समझा होगा, तो कल की डेट में ट्रेंड लाइन कैसे जा रही थी? कुछ इस तरीके से याद आ रहा होगा शायद आप लोगों को। अगर याद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जिक्र जरूर करिएगा, ठीक है। क्या बात की गई थी कि मार्केट यहां से पहले एक स्विंग लेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और अगर उसे और नीचे आना होगा तो यहां पे अब ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी? कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। और उसके बाद आपको मार्केट ये 24,350 और 24,330 तक के लेवल तक मार्केट आपको नीचे आ सकता है। और यहीं तक का अपना खेल था कि इसके बाद जो होगा वो देखा है, क्योंकि इसके बाद मार्केट क्या कर रहा था, इसके बाद जो मार्केट में ऊपर के जाने की तैयारी की प्लानिंग कर सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई कल के लिए। कैसे? कि अगर ये ट्रेंड जोन जो बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, अगर ये क्रॉस करती है, रीटेस्ट करती है, दोबारा ऊपर निकलती है, तो आप यहाँ से यहाँ इस तरीके से कोई रेंज अगर बनती है या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, दोबारा आप एक बाइंग साइड के सिनेरियो में बैठ सकते हैं, ठीक है। सेलिंग करनी है तो क्या हुआ? बहुत आसान हो गया। सेलिंग कैसे हो पाएगी? ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये जाहिर सी बात है ये पूरी रेंज और ये दोनों लेवल यानी 24,350, इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को जूम करके आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा अपने अपने चार्ट पे। अगर आपको लगता है कि ये लेवल्स आपके काम के हैं तो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने खुद के लेवल्स निकालेंगे तो ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो सपोर्ट एक क्रिएट कर रहा है ना, अब मार्केट को इसके नीचे उतरना पड़ेगा ताकि वो 24,200 तक के लेवल तक आ सके। और अब ये जो ट्रेंड लाइन पहले ऐसी थी, फिर ये ऐसी हुई, अब ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अब इन दोनों ट्रेंड लाइन का काम खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके का, मतलब अगर सेलिंग करनी है तो कौन सा लेवल? 24,350 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, किसी अच्छे फ्रेम पे एटलीस्ट 15 मिनट या 1 घंटा, ठीक है। ऊपर जाना है तो इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट होकर दोबारा जब ऊपर निकले तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा कि हमें यहाँ से कोई बाइंग का सिनेरियो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई कहाँ पे? निफ्टी को लेके। किसी का कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, कोई क्वेरी होगी, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, ड्राइंग्स को ढकते हैं, डेली चार्ट लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर क्या बातें हुई थी दोस्तों? बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या था, एक चैनल सा क्रिएट हो रहा था। ये देखिए, अगर आप लोगों को फिर से मैं कहूँगा कल का वीडियो अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार का फॉर्मेशन हो रहा था। हम लोगों ने बात किया था कि इसका चरित्र या इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर क्या होता है? मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना। और मैंने ये भी बोला था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि अगर कभी आपका कोई पैटर्न खराब हो जाए, जैसे इस पैटर्न का नेचर क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना, लेकिन ये ऊपर की तरफ ना जाके क्या किया, ये नीचे की तरफ आ गया। सपोज ये ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पैटर्न के करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, है ना। इस पैटर्न के करेक्शन वो कैसे होता है? वो इस तरीके से ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, और जब इसके बाद कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। या तो ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ के लोगों को ट्रैप करेगा, ठीक है, यहाँ के लोगों को ट्रैप करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, दोबारा इसी चैनल के अंदर चला जाएगा या यहाँ से ब्रेकआउट देके दोबारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न जब बनते हैं तो हमें उनके नेचर को फॉलो करना चाहिए, और अगर वो अपने नेचर को फॉलो नहीं करते, पैटर्न खुद अगर अपने नेचर को फॉलो नहीं करता है, तो आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए।
बहुत हड़बड़ी, बहुत जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए 1 घंटे फ्रेम पे चलते हैं और क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स को ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, या एक काम ये करते हैं, डेली चार्ट एक बार लगा लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ना एक चैनल को बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे 1 घंटे का फ्रेम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं सिर्फ चैनल अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मार्केट क्या कर, देखिए यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ आया लेकिन सपोर्ट था, वापस यहाँ से हल्का बाहर आया, सपोर्ट था, वापस। लेकिन यहाँ पे देखिए सपोर्ट को, ये यही तो सपोर्ट है जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, वही तो यहाँ पे भी वही चीज़ का सपोर्ट काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट टूटा, साथ में चैनल भी टूटा और मार्केट अंदर गई। और फिर देखिए ये यहाँ से बाहर की तरफ आई। यानी अगर आज की डेट में, जैसे कि उसके लिए ट्रेड को समझाने के लिए फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा, अभी करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल गया होगा ठीक ठाक। अगर आपको, देखिए सबको ये चीज़ें शायद कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ लोग को नहीं पता होंगी। फिलहाल अपने स्टूडेंट्स को मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इस तरीके से मार्केट अपने पैटर्न को करेक्ट करता है और फिर अपना एक ट्रेड हमको मुहैया कराता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट, हम लोग ने क्या बात किया था कि 51,000 तक का लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है अगर हम इस तरीके से नीचे उतरना चालू किए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली यहीं कहीं से, अब यहाँ से एक विक देखिए बाहर की तरफ आ गई, उसे जाने दीजिए। हम लोग डिसीजन हमेशा बड़े फ्रेम पे लेते हैं, यानी तकरीबन 1 घंटे के फ्रेम पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे तो मार्केट इस लेवल को टच किया और यहीं से घूमना चालू कर दिया, यहीं से घूमना चालू कर दिया। ये अब किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, आप यहाँ पे किस तरीके से देख सकते थे अपने ट्रेड को। फ्रेम को 15 मिनट का लगाते हैं, वहाँ पे ये भी पता चलेगा कि हमें कल के लिए किस तरीके से काम करना है। ये देखिए दोस्तों, ये 24 तारीख है, माफ़ कीजिएगा, ये देखिए ये 24 तारीख है। मार्केट हमें कल की डेट में यहाँ पे आ गया। इस क्या हुआ हमारे पास, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से पैटर्न था। इसका नेचर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। लेकिन इसने क्या हरकत की, इसने हरकत क्या की, इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो इसके बाद क्या बताया गया था, ये अपने आप को करेक्ट करेगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसने देखिए क्या किया, अपने आप को करेक्ट किया और उसके बाद ये पूरा नीचे की तरफ यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन डालते हुए और आपको एक बढ़िया ट्रेड, चाहे आप इसे माने या आप इसे माने, दोनों ही, मतलब देखिए होता क्या ना, ट्रेंड लाइन मैंने पहले कई बार बताया है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, एडजस्टमेंट का बिजनेस होता है। ठीक है, तो पहले ये रही होगी, जब ये रिटेस्ट में चली गई तो अब ये बन गई। अब यहाँ से देखिए आपको बढ़िया ट्रेड मिल गया होगा। उसके बाद मार्केट सपोर्ट से क्या किया, एक फॉर्मेशन ये क्रिएट करने लगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रुकना है। रुकना इन द सेंस कि आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे भी आपको एक चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए, आप इसे मान लें कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, और एग्जैक्टली आप देखोगे तो ये क्या है, रेजिस्टेंस, 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 ये भी रेजिस्टेंस और ये भी एक रेजिस्टेंस और ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस। इतने सारे रेजिस्टेंस लाइनअप हैं आपके सामने। मार्केट दो ही काम करेगा, या हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो मार्केट यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, दोबारा नीचे चालू करना, मतलब यहाँ से नीचे आना चालू करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग साइड के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, भाई इसी तेजी में, इसी रफ्तार में मार्केट क्या करेगा, इस चीज़ को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे जब ये रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर चालू कर अपना ट्रेड, मतलब मार्केट ऊपर जाने लगेगा, तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से या रेंज के ब्रेकआउट के माध्यम से आप बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान तब कर सकते हैं। कल का ट्रेड मतलब ऐसा रहेगा कि आप यूं समझें कि आपको डिसीजन लेना होगा, है ना, बात को समझिएगा। या तो ये
और या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये, अब आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका फ़ोटो जो भी आपको सही लगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, जो फ़िलहाल नज़र आ रहा है। कल वेडनेसडे, कल थर्सडे है, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी में भी हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, समझ ली। एक बार फिर से बस छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ कि भाई हमारे लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे बना ही लेते हैं इसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि ये हमारे लिए, ये देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, तो बस ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट खुद फंसने को तैयार है, या तो यूं और या तो यूं, ठीक है। इस बिहाफ पे ही काम करने की कोशिश की। मैंने एक छोटा सा रिवीजन 15 मिनट के चार्ट पे, उसके नीचे हम लोग जाते नहीं है क्योंकि एनालिसिस हमारे लिए 5 मिनट के फ्रेम पे नहीं होती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्सेप्ट को लेके कोई सवाल, किसी कैंडल को लेके, किसी पैटर्न को लेके, पैटर्न में माफ़ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।